Like and share this video on YouTube, class 5th English Grammar. Hello everyone, today we will start pronoun errors rule. First rule of pronoun spotting error is रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा अगर सब्जेक्ट ही है तो ही के अकॉर्डिंग हम इसका यूज करेंगे। हिमसेल्फ, यहाँ पे हर सेल्फ, दैम सेल्फ, इट सेल्फ का यूज करेंगे तो वो रोंग होगा। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करना है हमें। तो जैसे हम देखते हैं कि ये सेंटेंस है ही हर्ट हिमसेल्फ, तो इस सेंटेंस के अंदर जो हिमसेल्फ है वो हमारा आफ्टर टू वर्ब है। और जब हमने प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था तो बताया था अगर हमारे हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्फ का यूज आफ्टर वर्ब एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इफ़ हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ इज़ आफ्टर सब्जेक्ट तो वो वहाँ पे हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है। यहाँ पे अगर यूज करेंगे हम, यहाँ पे अगर हिमसेल्फ होता तो ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होता हिमसेल्फ, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर यहाँ पे सी होता तो हम यहाँ पे हर सेल्फ का यूज करते। नेक्स्ट जो हमारा रूल है, लेट, बिटवीन, बट व एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे ये वर्ड्स हैं अगर ये सेंटेंस में आ गए तो इनके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या होता है, मी, मतलब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हम मी का यूज करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। एज इट इज़, वी का हमारा अस होता है। यू का हमारा ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हमारा हर होता है, सी का सॉरी, और ही का हमारा हिम होता है। और दे का ऑब्जेक्टिव केस हमारा दैम होता है। तो अगर सेंटेंस के अंदर लेट, बट, बिटवीन और एक्सेप्ट आर यूज्ड, वी यूज ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है लेट, लेट के बाद दैम है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। बिटवीन के बाद यू और मी दोनों हमारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड रूल है, व्हेन ऑल थ्री प्रोनाउंस आर यूज्ड ऑल टुगेदर इन ए सिंगुलर नंबर। अगर हमारे तीन प्रोनाउंस हैं और तीनों सिंगुलर फॉर्म में हैं, जैसे हमारा तीन प्रोनाउन हैं, तीनों के तीनों सिंगुलर्स में है। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे आई है हमारा सिंगुलर में है, ही भी हमारा सिंगुलर में है, और यू। इफ़ थ्री प्रोनाउंस आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म इन ए सेंटेंस, द ऑर्डर विल बी 2 3 1, means that firstly we use second person pronoun, second use third person pronoun and third used फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इस ऑर्डर में यूज करेंगे। और सेंटेंस में कोई अच्छी बात हो, कोई बुरी बात का आभास न हो। जैसे वी आर गोइंग टू दिल्ली, अच्छी बात है। अगर कोई झगड़ने की बात है, अच्छी बात नहीं है। दे आर फाइटिंग, तो मतलब ये अच्छी बात नहीं है। अगर यहाँ पे थ्री सब्जेक्ट्स यूज हो और झगड़ने की कोई बात हो तो वो बुरी बात हो गई। अगर हमारी अच्छी बात है और थ्री प्रोनाउंस यूज़ हैं तो हम उनका ऑर्डर रखेंगे 2 3 1। और जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लेंगे ये क्या, प्लूरल लेंगे। अगर हमारे टू प्रोनाउंस यूज हैं तो वो टू पहले सेकंड आएगा फिर थर्ड आएगा। यदि थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज है सेंटेंस में तो पहले थर्ड आएगा और फिर फर्स्ट आएगा। जैसे अब यहाँ पे किस फॉर्म में यूज हुआ है, आर गोइंग टू सिनेमा, ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो 2 3 फॉर्म में ही यूज हुआ है, पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड और आई फर्स्ट। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट, मतलब 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 किसको रिप्रेजेंट करता है और 1। तो यदि तीन सिंगुलर प्रोनाउंस का प्रयोग एक साथ हुआ हो और सेंटेंस में दुख या बुरी बात का आभास हो तो प्रोनाउन को 1 2 3 ऑर्डर में प्रयोग करते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल आई, यू एंड ही आर नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क, मतलब अब वर्क कंप्लीट नहीं किया है तो अच्छी बात नहीं है, बुरी बात का आभास है। तो इसको हमने 1 2 3 ऑर्डर में यूज किया। फर्स्टली वी यूज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आफ्टर दैट यूज सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, आफ्टर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इफ़ third person pronoun will not come in sentence, we use 1 2 order
और यदि हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं आया तो वी यूज 2-3 ऑर्डर, मीन्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन फर्स्टली यूज, सेकंड सेकंड, और सेकंड अगर फर्स्ट नहीं आया तो पहले सेकंड का यूज करेंगे, उसके आफ्टर दैट थर्ड का यूज करेंगे। और ये सब जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लेंगे वो प्लूरल लेंगे। इसके बाद है जब 3 प्रोनाउन का प्रयोग प्लूरल नंबर में किया गया हो और सेंटेंस में कन्फेशन, दोष स्वीकृति, अनप्लीजेंट अप्रिय बात का एहसास हो तो प्रोनाउन का ऑर्डर होता है 1 2 3 होता है, 1 2 3 ऑर्डर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वी, यू, दे आर नॉट डूइंग वेल, मतलब अच्छा नहीं कर रहे हैं तो अप्रिय है, और वी सेकंड मतलब क्या है, प्लूरल है वी, यू भी प्लूरल है और दे भी, तीनों प्लूरल हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 का ऑर्डर है वो यूज हुआ है। फर्स्ट रिप्रेजेंट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड रिप्रेजेंट सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड रिप्रेजेंट थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जो ऑर्डर है इसका ये। अब हमारा अगर सेंटेंस में अगर हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन नहीं आया तो वो जो ऑर्डर होगा पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और अगर सेंटेंस में हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं आया है तो वी यूज फर्स्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और ये सब प्लूरल वर्ब को लेंगे, प्लूरल को लेंगे। और नोट, अगर सेंटेंस के अंदर पजेसिव केस का हमें यूज करना हो तो वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे पजेसिव केस का यूज। अगर हमारे सेंटेंस में यू आया है, अगर सेंटेंस में अगर हमारा आई आ गया, अगर आई है कहीं भी तो हम आवर पजेसिव केस का यूज करेंगे। जैसे वी, ही एंड आई आर डूइंग आवर वर्क, तो आवर वर्क आया, वहाँ पे आवर वर्क जो है हमारा पजेसिव केस में हुआ, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आवर का। यदि सेंटेंस में आई आया है तो श्योर है वहाँ पे हम आवर का यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे यू, ही, आई आया है तो आवर पजेसिव केस, और यू और आई आया है तो भी आवर पजेसिव केस, ही और आई आया है तो भी आवर का यूज हुआ है। यदि सेंटेंस में आई नहीं आया है, यू आया हुआ है, तो ऐसे में हम यूअर का यूज करेंगे। अगर ना आई आया हुआ है सेंटेंस में और ना ही हमारा यू आया हुआ है तो ऐसे कंडीशन में हम दियर का यूज करेंगे। यदि आई आया तो आवर का यूज करेंगे, और आई आया है तो अगर आई नहीं हो और यू हो ऐसी कंडीशन में यूअर का प्रयोग करेंगे, और ना आई हो और ना यू हो तो ऐसी कंडीशन में हम दियर का यूज करेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं और 2 प्रोनाउन हैं, और 2 प्रोनाउन अगर हमारे एज वेल एज से, टूगेदर विद से, अलोंग विद से, टूगेदर विद, लाइक, अनलाइक, एज वेल एज, इन एडिशन टू, रादर दैन, एक्सेप्ट, नथिंग बट, मोर देन वन से ज्वाइंट हो, तो अगर जुड़े हुए इन शब्दों से अगर हमारे 2 प्रोनाउन जुड़े हुए हैं तो हम जो हमारा पहला जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार पजेसिव केस का यूज करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे रानी है और हर हस्बैंड है, तो यहाँ पे 2 हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो एज वेल एज से कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे जो हमारा पजेसिव केस आया है वो हर आया है, यानी इसके अकॉर्डिंग हमने जो हमारा फर्स्ट है रानी उसके अकॉर्डिंग पजेसिव केस का यूज किया है। यहाँ पे रानी के अकॉर्डिंग हर विलेज, इनके द्वारा ज्वाइन है जो अबो गिवन वर्ड्स हैं, इनके द्वारा अगर हमारे 2 सब्जेक्ट कनेक्ट हैं तो वहाँ पे हम जो पजेसिव केस का यूज करेंगे वो हमारा आएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद जो हमारा 6 रूल है, यदि हमारे 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विद आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट से हैं, तो जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार पजेसिव केस का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार हम पजेसिव केस का प्रयोग करेंगे। जैसे नाइदर द लेक्चर नोर द स्टूडेंट्स, तो हमारा सेकंड यहाँ पे स्टूडेंट है, इसके अकॉर्डिंग हमने किसका यूज किया है, दियर का पजेसिव केस का यूज किया है। यहाँ पे नॉट ओनली सी बट आल्सो हिज ब्रदर्स, तो हिज ब्रदर्स के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे हमने पजेसिव दियर का यूज किया है, पजेसिव केस दियर का। यदि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, मैनी, ए, मोर देन वन प्रोनाउन का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट हुआ है तो पजेसिव केस होगा जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्रयोग होगा।
पजेसिव केस जो होगा थर्ड पर्सन, ये अगर एज ए सब्जेक्ट हैं ये गिवन वर्ड्स, तो जो हमारा पजेसिव केस होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल एनीवन है यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सिंगुलर हिज जो है, सिंगुलर हमारा जो सिंगुलर थर्ड पर्सन का पजेसिव केस का यूज हुआ है। यदि सेंटेंस में बोथ एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है तो इसके साथ या तो हम एंड का यूज करेंगे, बोथ के साथ बोथ सब्जेक्ट है तो एंड का यूज होगा, और जो सेंटेंस होगा उसमें नेगेटिविटीज से बचेंगे, नेगेटिव नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल बोथ द गर्ल्स आर नॉट वर्किंग, तो नोट आया है, ये सेंटेंस गलत है, नोट का यूज हम नहीं करेंगे। जहाँ पे बोथ आएगा वहाँ पे हम नाइदर का यूज करेंगे, बिकॉज बोथ आर यूज्ड फॉर टू, और नाइदर इज आल्सो यूज्ड फॉर टू फॉर नेगेटिविटी, नकारात्मकता के लिए नाइदर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज वर्किंग, ये सही होगा। ऐसे ही बोथ के साथ हम एंड का यूज करेंगे, बोथ जैक एंड टॉम आर सिंगर। जो नेक्स्ट जो हमारा रूल है, नाउन इज यूज्ड ओनली आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव इज नॉट आफ्टर पजेसिव प्रोनाउन। मीन्स दैट इसका मतलब क्या है कि जो नाउन होता है, अगर दिस दैट दीज दोज के आफ्टर दैट हमारा नाउन आता है तो ये हमारा प्रोनाउन नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, हमारा ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, है ना। अगर इन दिस दैट दिस दोज के आफ्टर हमारे नाउन हैं तो वो हमारे एडजेक्टिव होंगे। एज इट इज़ अगर हमारा जैसे देखो फॉर एग्जांपल माई के बाद जैसे अगर हो माई पेन, तो यहाँ पे नाउन है, माई के बाद पेन, तो ये हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है माई, ना कि हमारा क्या है, प्रोनाउन। और इस सेंटेंस में यूवर्स है, ये हमारा प्रोनाउन है। एग्जाम्पल हम और देख सकते हैं, जैसे आई लव माई फादर इन दिस सेंटेंस, तो जो हमारा माई के आफ्टर किसका यूज हुआ है, फादर का, तो ये यहाँ पे हमारा माई जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि इसके आफ्टर दैट नाउन का यूज हुआ है। जो लास्ट जो रूल है हमारा, सब्जेक्ट अगर क्वेश्चन टैग का यूज हुआ है तो वहाँ पे हम किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, एज ए जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे ही हैज़ नॉट ईटन, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम ही का, तो हैज़ ही।